नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एनटीए नेट के अंदर ये टॉपिक है आपका, जो हमारे एनटीए नेट के अंदर 10 यूनिट्स हैं, उसमें से जो 7th यूनिट है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आज हम लोग उसका जो सिलेबस है उसको ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टॉपिक लेके उसको हम लोग बेसिक से एडवांस तक करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज हैं लगभग वो कवर हो जाएंगे आपके। 8 से 10 क्वेश्चन इस बैंकिंग वाले चैप्टर में से आने डेफिनेटली इसमें से आएंगे ही आएंगे, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। तो मैं अभी आपको सबसे पहले इसका जो सिलेबस है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें करना है और किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। तो सबसे पहले जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो टॉपिक है वो एक तो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट रहेगा, नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेलिवेंट रहेगा, और साथ के साथ जो स्टूडेंट्स बीकॉम और बीबीए के हैं उनमें भी बैंकिंग का पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है जो कि इसमें काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो हम लोग पहले सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस है इसका ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है इंडिया के अंदर वो कैसे है। जैसे कि जो बैंकिंग आरबीआई है, आरबीआई क्या है कि बैंकों को रेगुलेट करता है। इसी तरह से एसबीआई है, आईआरडीए है। तो ये सभी जो पार्ट्स हैं वो किसके हैं जी, हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के। हम लोग इसको कवर करेंगे। एक आपका अगला टॉपिक है टाइप ऑफ बैंक। नेचुरल सी बात है, अगर हम लोग बैंकिंग कर रहे हैं तो हमें टाइप ऑफ बैंकिंग तो करना ही पड़ेगा कि बैंकिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक के अंदर नेशनलाइज बैंक हैं और एक आपकी प्राइवेट बैंक है। फिर उसके बाद आ गया रीजनल रूरल बैंक्स, आरआर भी बोलते हैं जिसको, और एक है जी फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक। फॉरेन बैंक है जिसका जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉरेन में होता है और जनरली वो इंडिया में रन किए जाते हैं। और एक है जी हमारे कोऑपरेटिव बैंक जिनको हम लोग सहकारी बैंक भी बोलते हैं, तो इनको हम लोग कवर करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी जितने भी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, उनको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये कब हुई थी, 1949 में हुई थी। तो ये क्या है कि बैंकों को रेगुलेट करता है, एक किस्म से रेगुलेटर है। तो इसको हम लोग समझेंगे। फंक्शंस हैं रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। बैंक के अंदर जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं उनको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है, और जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसीज कहते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर आगे। और एक है जी आपका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स क्या है कि जैसे कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 के अंदर जैसे 1969 के अंदर 14 बैंक थे वो हमारे नेशनलाइज हुए। 1980 के अंदर हमारे 6 बैंक नेशनलाइज हुए, और 2000 में भी अभी रिसेंटली काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं वो मर्ज हुए हैं एसबीआई के अंदर। तो वो सब भी हम इसके अंदर देखेंगे। एक आपका है जी बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स क्या होता है कि जो बेसल के अंदर काफ़ी सारे जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं वो बने थे, इसलिए उसका नाम बेसल नॉर्म्स हो गया। हम लोग वो भी देखेंगे। और एक अगला टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट एंड एनपीए मैनेजमेंट। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बैंक के अंदर बहुत सी ऐसी एसेट है जो कि नॉन परफॉर्मिंग है। अब उसको कैसे फिनांस किया जाए, लोन में कन्वर्ट किया जाए, वो सब की जो मैनेजमेंट है वो एनपीए मैनेजमेंट में आती है। तो वो भी हमने देखना है। अगला टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। अगर बैंकिंग के अलावा बहुत सी ऐसी मार्केट है जिससे फाइनेंस जो है वो सर्कुलेट होता है, जैसे कि मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है, ये भी है। और एक आपका अगला जो टॉपिक है वो है जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसको डीएफआई भी बोलते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिसे जनरली एनबीएफसी बोला जाता है, जिसके अंदर क्या आता है, एक तो म्यूचुअल फंड है और जो पेंशन फंड है, जो बैंकिंग के अंदर तो नहीं आती हैं लेकिन फिर भी ये फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल अदा करती है। उसके बाद अगला टॉपिक है फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया।
हमारा जो जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कौन रेगुलेट करेगा? अलग अलग टाइप से रेगुलेशन होती है, जैसे कि आरबीआई है वो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, एसबीआई है जो मनी मार्केट को रेगुलेट करती है, आईआरडी है वो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो इसको अलग अलग हम लोग समझेंगे। उसके बाद है जी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्मिंग यानी जितने भी जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर उनका रिफॉर्म क्या क्या हुआ, उनकी क्या हिस्ट्री गई, वो हम लोग करेंगे इसके अंदर। और अगला टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में इम्पोर्टेंट है, वो है जी डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। आज के टाइम में जो बैंकिंग है वो डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। जितनी पेमेंट है लगभग ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें भी पेमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन होती है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, एनईएफटी है। हम लोग ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, उसका जो क्या सिस्टम रहता है, वो कितने टाइम में ये पेमेंट हो जाती है और कितने टाइम में ये अप्रूव हो जाती है, बैंक इसको कैसे अप्रूव करता है, वो हम लोग इसको समझेंगे। और अगला जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंश्योरेंस सेक्टर ने अपनी पूरी मार्केट बना रखी है और इसको आईआरडी रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस के अंदर दो टाइप से इंश्योरेंस है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और एक हो गया जी नॉन लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क एंड री इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस, जो कि आईआरडीए देखता है और इसके जो रूल्स हैं उनको देखता है। तो ये है जी हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो जितना भी सिलेबस है वो हम लोग आने वाले अपने जितने भी जो पार्ट्स हैं उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। और उम्मीद करती हूँ जितने भी आपके जो क्वेश्चन एमसीक्यूज जो एनटीए नेट के अंदर आते हैं वो लगभग आपके कवर होंगे। 8 से 10 क्वेश्चन बैंकिंग के अंदर आने हैं तो वो लगभग आपके इसमें कवर हो जाएंगे। कई बार तो क्या है कि नेट के अंदर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सीधा सीधा आ जाता है। कई बार तो ईयर ही पूछ लिए जाते हैं कि भाई पर्टिकुलर कोई बैंक है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, जो एसबीआई है वो नेशनलाइज कब हुआ, आरबीआई है वो कब एक्ट बना। तो इस तरह से जो सिंपल क्वेश्चन है हम लोग उसको भी करेंगे। ये नहीं है कि हमने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने हैं और सिंपल क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो बहुत बार जो नेट के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही आते हैं, तो वो भी हम लोगों ने करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगले टॉपिक के अंदर हम लोग बैंकिंग का मीनिंग और नीड समझेंगे कि बैंकिंग की हमें ज़रूरत क्या है और इसकी नीड क्या है, वो हम लोग देखेंगे।